90 के दशक के अंत में पेप्सी ने एक प्रचारात्मक प्रतियोगिता शुरू की जिसने एक भयंकर मोड़ लिया। जो एक मजेदार मार्केटिंग कैंपेन होना चाहिए था, वह जल्द ही विज्ञापन इतिहास के सबसे अजीब और घातक घटनाओं में से एक बन गया। यह कहानी है पेप्सी स्टफ प्रतियोगिता और उन 5 लोगों की जिनकी जान चली गई। यह 1995 की गर्मी थी जब पेप्सी ने अपनी पेप्सी स्टफ प्रतियोगिता शुरू की, एक मार्केटिंग प्रमोशन जिसमें ग्राहकों को पेप्सी पॉइंट्स इकट्ठा करके पेप्सी ब्रांडेड सामान जीतने का मौका मिलता था। यह कोई साधारण पुरस्कार प्रतियोगिता नहीं थी, यह एक विशाल राष्ट्रीय अभियान था। हर पेप्सी पॉइंट आपको बोतलों, कैंस या सीधे खरीदारी से मिल सकता था। और कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना बड़ा इनाम। टी शर्ट से लेकर जैकेट्स तक, यहाँ तक कि एक जेट स्की, लेकिन एक इनाम था जिसने सबका ध्यान खींचा। अंतिम इनाम एक हैरियर जेट, एक मिलिट्री ग्रेड एयरक्राफ्ट जिसकी कीमत थी $23 मिलियन। क्या खास था? पेप्सी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जेट महज एक मजाक था, उनकी प्रतियोगिता के लिए एक आकर्षक विज्ञापन। लेकिन छोटे प्रिंट में कुछ ऐसा था जिसे किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा। विज्ञापन के छोटे प्रिंट में यह खुलासा हुआ कि हैरियर जेट केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स इकट्ठा करेगा। जी हाँ, 7 मिलियन। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। फिलीपींस के एक कॉलेज छात्र जॉन लियोनार्ड ने उस विज्ञापन को देखा। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं इन पेप्सी पॉइंट्स को सीधे खरीद सकूं? क्या होगा अगर मैं इन बोतलों और कैंस से पॉइंट्स इकट्ठा करने के बजाय सीधे उन्हें खरीद लूं? लियोनार्ड ने जल्दी से हिसाब लगाया। 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स खरीदने के लिए उसे $7,08.50 की जरूरत थी। लेकिन यहाँ बात हैरान करने वाली थी, पेप्सी ने नियमों में एक लूपहोल छोड़ दिया था। उन्होंने लोगों को सीधे पॉइंट्स खरीदने की अनुमति दी थी, जिसका मतलब था कि लियोनार्ड वैध रूप से एक प्रस्ताव दे सकता था। लियोनार्ड ने यह प्रस्ताव पेप्सी को भेजा। उसने $7,08.50 का चेक भेजा, उम्मीद करते हुए कि उसे जेट मिलेगा। लेकिन पेप्सी को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उसका दावा खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हैरियर जेट कभी भी एक वैध पुरस्कार नहीं था, यह केवल एक मजेदार हिस्सा था। लेकिन लियोनार्ड पीछे हटने वाला नहीं था। उसने पेप्सी पर अनुबंध के उल्लंघन का मुकदमा दायर किया और जेट की मांग की। और यहीं से चीजें एक खतरनाक मोड़ लेने लगीं। पिछले कुछ समय में 5 अन्य लोग जो लियोनार्ड के मुकदमे से किसी न किसी रूप में जुड़े थे, ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उन्हें लगा कि वे पेप्सी से कोई सौदा कर सकते हैं या शायद मामले को हिंसक तरीके से सुलझा सकते हैं। कोर्ट सेटलमेंट की रात एक दुखद घटना घटित हुई। 5 व्यक्तियों के बीच गोलीबारी हुई और ये सभी लोग जेट को पाने के लिए किसी न किसी तरीके से संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो वित्तीय रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से। अंत में 5 लोग इस चौंकाने वाली घटना में अपनी जान गंवा बैठे, जो किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। इन मौतों को बाद में उन लोगों से जोड़ा गया जिन्होंने जेट को पाने की कोशिश की और जो अब इसे हासिल करने के लिए अत्यधिक कदम उठा रहे थे। पेप्सी ने बाद में एक सार्वजनिक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मरने वालों के लिए दुख व्यक्त किया, लेकिन अंततः उन्होंने अपने फैसले को सही ठहराया। एक अजीब मोड़ में इस दुखद घटना ने कॉरपोरेट जिम्मेदारी, विज्ञापन नैतिकता और प्रतियोगिता के अंधेरे पक्ष पर सवाल उठाए। जो एक हल्का फुल्का मार्केटिंग स्टंट था, उसने उन 5 लोगों की जान ले ली जिनके लिए यह सिर्फ एक मजाक था। पेप्सी स्टफ प्रतियोगिता को मजा बनाना चाहिए था, लेकिन 5 लोगों के लिए यह एक त्रासदी बन गई। उनकी जान एक मजाक के कारण चली गई जो वे कभी भी पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते थे। तो अगली बार जब आप कोई चमकदार विज्ञापन या आकर्षक प्रतियोगिता देखें,
तो पेप्सी के हैरियर जेट की कहानी याद रखें और फिर से सोचें, क्या आप इसे सच में इतना गंभीरता से लेंगे।